इस माहौल से निजात पाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। जल्दी बताएं बेगम। पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं और ये अपने घर चली जाएगी, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको ओल्ड होम छोड़ा। आप बताएं। मैं ओल्ड होम जाने को तैयार, मुझे वहां छोड़ने के लिए तुम दोनों जाओ। उम्र के बढ़ने से जिस्म तो कमजोर होता ही है, मगर दिमाग तो पूरा काम करता है ना। फिर क्यों नहीं अब दिमाग से काम लेते? बहू, आपने जितने काम बोले थे बेटा वो मैंने सारे कर दिए। अब्बू जी, आपको मसला क्या है? रिटायरमेंट के बाद आप खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी आप किसी को कुछ देखना नहीं चाहते। पता नहीं क्या मसला है आपको। घर के सारे काम तो बाबा जान खुद करते हैं, एक मिनट का भी उनको सुकून का सांस नसीब नहीं होता। भैया भैया, छोटी है ना तो छोटी रह, तमीज रखा कर, चिड़चिड़ न किया कर। तमीज से बात करो छोटी बहन के साथ। मैं इस घर का बड़ा होने के बावजूद मसले से वक्त गुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान में कोई कुदरत की दीवार खड़ी ना हो। शहर पसंदी में जितना हिस्सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना आप, काम काज में भी कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया करें। बहू, मैंने यही कहा है ना कि बहन भाई के दरमियान में प्यार बना रहे। इसमें शर्पसंदी वाली कौन सी बात है? आप मसले से काम ले रहे हैं। बहन अगर बदतमीज हो गई तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? आपको मैं और मेरा शोहर इस घर में बुरे लगते हैं, इसीलिए आपकी बेटी हमसे बदतमीजी करती है। भाभी, शर्पसंदी आप कर रही हैं, बाबा जान नहीं। ना जाने शर्पसंदी के पीछे आप कौन सा मकसद हासिल करना चाहती हैं? तुम चुपचाप मेरी जिल्लत के तमाशे देखते रहो। छोटी नंद है मेरी, अगर बड़ी होती तो एहतराम का रिश्ता जानती और ऐसे बदतमीजी न करती। तुम निभाओ ये अपने प्यारे रिश्ते। मैं जा रही हूँ, मुझे रहना यहाँ पे। यार रफीक, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दुनिया मुकाफाते अमल है, लेकिन मुझे ये सब कुछ उल्टा क्यों नजर आता है? उल्टा नजर आता है? वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अब कहना क्या चाह रहे हैं? बात ये है कि मैंने और मेरी बीवी ने पूरी जिंदगी कभी अपने वालिदैन के साथ कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी नहीं की, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बहू कभी मेरे साथ मुस्कुराकर बात तक नहीं करते। क्या ये मकाफाते अमल के उलट नहीं है? प्यारे, क्या ये जरूरी है? जो काम तेरी समझ में ना आए या तुझे ना आए वो उल्टा ही है। ना तू इस्लामी स्कॉलर है, ना मेरी ही इतनी अप्रोच है कि मैं अल्लाह के कामों का इहाता कर सकूं। जो हो रहा है सो होने दो, अपना मुकद्दर समझ के दाढ़वटी रख। यार, तुम्हारी ये चंद मिनट की रफाकत मेरे पूरे वजूद में तवानाई भर देती है। ले चलता हूँ यार। ओ यार, एक मिनट बैठ जा। अच्छा, ये नहीं है, कहता तो बैठ। चले जाना है, अपने जाके क्या करना है? इतने अरसे के बाद तो मिले हैं हम। ये तो है यार, अब मुझे घर जाके ना हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने इतना वक्त कहाँ गुजारा। अब घर जाके क्या कहेंगे कि वक्त कहाँ गुजारा? यार क्या कर, बस कह दूंगा कि कॉलेज के जमाने का एक दोस्त मिल गया, वो वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यार, कुछ दिनों से तबीयत खराब ही रहने लगी। अरे वाह, आज तो बेगम लगता है गेमें खेल रही है। अच्छा जल्दी करो, खाना लगा दो, बड़ी सख्त भूख लगी है। कहाँ से लगा दूं खाना? कुछ बना ही नहीं है। कुछ बना नहीं है? क्या मतलब? तो भाई चल के रहे इस घर में, खाना क्यों नहीं बना? ये बात तो आप अपने बाप से पूछें। 4 घंटे पहले सब्जी लेने गए थे, अभी अभी घुसे घर में, और मैं कोई हवाई चीज तो हूँ नहीं जो फूक मारो और तैयार हो जाए सारा कुछ। ओहो, तो आपने उनसे पूछना था कि कहाँ 4 घंटे लगा के आए। तो आप खुद क्यों नहीं पूछते? पूछता हूँ मैं। अब्बू जी, अब्बू जी।
जी बेटा। आखिर आप चाहते क्या है, मुझे ये बताएं। जब 15 मिनट का काम 4 घंटे में होगा तो घर का सिस्टम कैसे चलेगा? कौन से 4 घंटे भैया? बाबा जान बाहर सब्जी लेने गए थे और उनका पुराना दोस्त मिल गया। उन्होंने उसके साथ बैठ के थोड़ी देर चाय पी ली। अब आप खुद बताएं, कौन सी ऐसी चाय है जो 4 घंटे में पी जाती है? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी बेगम झूठ बोल रही है। उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? जरूरत है, क्योंकि वो जानती है कि उनका कहा इस घर में पत्थर पर लकीर होता है। मेरी बात सुन लो छोटी, कान खोल के। अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ कहा ना या उसके बारे में एक बात भी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। हो गया ना उनका कहना पत्थर पर लकीर। भैया आप अपने दिमाग से क्यों नहीं काम लेते? भाभी हर टाइम आपको मेरे और बाबा जान के खिलाफ भड़काती रहती हैं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। बस बहुत हो गया। मुझे खामोश करने के बजाय आप अपनी बीवी के मुंह पे ताला लगाएं भैया। बकवास किए जा रही है। मेरी बेटी, बस यही कसर रह गई थी ना बेटा। तुम इन दोनों के मामले में मत बोला करो। बाबा जो भी आपसे बदतमीजी करेगा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और आप भी मेरी बात सुन ले, आज के बाद अगर आपने दोबारा ये हरकत की ना तो मैं पूरी बरादरी में बता दूंगी कि आप अपने बाबा जान के साथ बदतमीजी करते हैं और आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। छोटी बहन को बड़े भाई के सामने खड़ा कर दिया, यही चाहते थे आप? हाँ। बेगम, जब से हमारी शादी हुई है, जिंदगी में सुकून नहीं, एक दिन भी आराम का नहीं गुजरा। समझ में नहीं आ रहा कि सब मसलों का हल कैसे करूं। इस माहौल से निजात पाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, मगर आपका दिल उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। ओहो बेगम, आप बताओ तो सही। जो आसानी की मंजिल है ना, सुकून की मंजिल, उसको हासिल करने के लिए मैं खारदार झाड़ियों से भी गुजर सकता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतने मजबूत हिसाब के मालिक हैं, तो हम कब से जन्नत में रह रहे होते। जल्दी बताएं बेगम। इस घर में जब भी हालात खराब हुए हैं, आपकी बहन और बाप की वजह से हुए हैं। अब तो आपके बाप ने आपकी बहन को आपके मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया है। अब मजीद हालात खराब होंगे। एक रास्ता है कि हम दूसरा घर ले लें और अलग रहे इन लोगों से, लेकिन वो मुमकिन नहीं है इस महंगाई के दौर में। क्यों ना हम इस कांटे को निकाल फेंके। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ तो तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं चाहती हूँ कि आपके बाप को किसी ओल्ड होम में छोड़ें। हफ्ते 10 दिन में मिलते रहेंगे और इससे कौन सा हमारा रिश्ता टूट जाएगा। वही रहेगा हमारा रिश्ता और घर में सुकून भी हो जाएगा। ठीक है। अबू जी, हम लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। बोलो बेटा। जिस घर में सोचो कि तफरीक ने पंजे गाड़ी हो ना, वो घर हमेशा मैदान जंग बना रहता है। तो इस जंग से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। जो फैसला आप करेंगे मुझे मंजूर है। बोलते जाओ। तो पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं और ये अपने घर चली जाएगी, और दूसरा ऑप्शन, मैं आपको ओल्ड होम छोड़ाऊं ताकि आप अपने हम उम्र बुजुर्गों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। भैया अगर आप इस मसले का हल ऐसे निकालना चाहते हैं ना, तो आप अभी अपनी बीवी को तलाक दे दें। सुन रहे हैं आप ये क्या कह रही है? इसकी जुबान में आपके बाप के लफ्ज बोलते हैं। तुम चुप रहो। जी अबू जी, आप बताएं क्या हुक्म है हमारे लिए? छोटी के कहने पे मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन जो आपने कह देना है हुक्म की तमीर हो।
ठीक है बेटा, मैं ओल्ड होम जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वहां छोड़ने के लिए तुम दोनों जाओ। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इन लोगों की बातों में आके खुद पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या होगा? तुम फिक्र न करो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे चचा के घर छोड़ दूंगा। यहाँ? आपको यहाँ किसने पहुँचाया? इनको छोड़े यहाँ कौन आया? हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने वालदैन के बारे में फरमाया, अगर आपकी जिंदगी में आपके वालदैन बूढ़े हो जाएं तो उनकी किसी भी गलती पर उफ ना कहो। लेकिन आज की औलाद अपनी चालाकी, अपनी होशियारी और अपनी मक्कारी को अपने वालदैन के नाम मंसूब कर देती है। लेकिन आजकल की बदबख्त औलाद जन्नत के बदले जहन्नम का सौदा करती है। मुझे माफ कर दे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलतियों का इकरार करती हूँ। आप भी मुझे माफ कर दे। मैं अपनी हर गलती की आपसे माफी मांगती हूँ। अब जो चाहे मुझे सजा दे दे। मैं वो बदबख्त हूँ जिसने अपने मजाजे खुदा की जन्नत को जहन्नम में जलाए रखा। जबान खुल जाए तो वही सवेरा होता है। आप मेरे घर की रौनक हो, वीराना नहीं। अबू जी, मुझे भी माफ कर दे। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैं कभी दुख नहीं दूंगा आपको। अब मेरे साथ घर चले, घर चले मेरे साथ, घर चले मेरे साथ। आप भी चले भाई साहब। बेटों का रवैया अपने माँ बाप के साथ जैसा भी हो, माँ बाप तो हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते। बेटी की दहलीज पर बैठने से बेहतर है मैं इसी ओल्ड होम में बाकी जिंदगी गुजारता हूँ। खून के रिश्ते तो सिर्फ पहचान देते हैं भाई साहब, रिश्ता वो जिसमें अपनाइयत हो। आप अपनी बेटी के दमाद के घर नहीं जाते, आप अपने घर जाते।